हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है। आज हम फिर एक नए विषय पर वीडियो के साथ परमेश्वर के वचन में इकट्ठा हुए हैं और आज का हमारा विश्वास है, वचन है कि परमेश्वर हमें बताता है हमारा विश्वास किस प्रकार से होना चाहिए। अगर हम अविश्वासी होंगे तो परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त ना करेंगे, पर अगर हम विश्वासी रहेंगे तो परमेश्वर से हम अपनी आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। और घर बनाने वाले दो मनुष्य, मत्ती 12 पेज नंबर, और ये देखेंगे हम 7 का 24। इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अगर हम परमेश्वर की बातें सुनते हैं, वचन सुनते हैं और उनको मानते हैं तो हम कैसे ठहरेंगे? बुद्धिमान मनुष्य के समान। और इसमें उसका एक उदाहरण दिया है, परमेश्वर ने बहुत अच्छे से हमें समझाया है, प्रभु यीशु मसीह ने, कि जिसका घर चट्टान पे बनाया, मेघ बरसा, बाढ़ें आईं और आंधियां चली, तो बहुत आंधी भी आई, तूफान भी आया, बाढ़ें भी आईं और उस घर से टकराईं, और फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। तो उस घर की नींव किस पे थी? चट्टान पे डाली गई थी। आंधी तूफान, उसी प्रकार अगर आज हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? परमेश्वर पे। तो हमारे जीवन में भी कैसी परिस्थितियां आ जाए, हमारा विश्वास नहीं डगमगाएगा। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो परमेश्वर कहता है जो मेरी बातें सुनेगा और वो उन पर नहीं चलेगा तो वो कैसा ठहरेगा? निर्बुद्धि मनुष्य के समान। हमें परमेश्वर अपना हियाव का वचन देता है, हमें परमेश्वर अपनी चंगाई की वाचा देता है। अगर हम उन बातों को ऐसे ही सुने कि हाँ, हमें परमेश्वर ने चंगाई का वचन तो दिया है, पर हम उस चंगाई को ग्रहण ना करें, तो फिर हम कैसे होंगे? कि सुनकर भूल गए, हमने उस बात का विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया। पर परमेश्वर कहता है कि जो सुनेगा और विश्वास मजबूत रखेगा तो उसकी नींव कैसे होगी? मानो उसने चट्टान पे नींव बनाई है, और चाहे कितनी भी परिस्थितियां आ जाए वो हिलेगा नहीं। पर जो बालू पे बनाया हुआ घर है, जो नींव जिसकी बालू पे रखी गई है, मतलब हमारा विश्वास कमज़ोर है, तो हमारे पास एक भी परेशानी आएगी और हम डगमगा जाएंगे। और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। तो जब आज यीशु मसीह उन्हें वो उपदेश दिया, और आज वही उपदेश हमारे लिए भी है, ये वचन हमारे लिए भी आज भी कारगर है। परमेश्वर कहता है तुम जो परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने आती हैं तुम उनसे हारो नहीं, उनसे घबराओ नहीं, उन बीमारियों से लड़ो, और अपनी विश्वास की नींव को हमें कैसे बनाना है? मजबूत, चट्टान की तरह, ना कि बालू की तरह। बालू में तो डगमगा के बह जाएगा, हमारा विश्वास ख़त्म हो जाएगा। पर अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर मजबूत है तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद है इन्हीं वचनों से। और अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए वचन के साथ, नए विषय के साथ। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। परमेश्वर आपको बहुत से अनुग्रह से भर चुके हैं। सबको जय मसीह की।